कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपने एसएससी एमटीएस के परीक्षा की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है? आप लोगों को मालूम होगा कि 30 से लेके जो है आप लोगों के 8 तक, ठीक है, 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो है आप लोगों का पेपर समाप्त हो चुका है। अब जो है आप लोगों का 9 जो है अक्टूबर का पेपर बचा हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। जिस तरह के आपके 30 से लेके 8 तक के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के चैप्टर से, उसी के अकॉर्डिंग, उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आप जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों के यहाँ से जो है 5 से 7 प्रश्न सीधा आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछने वाला है, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को जो है लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ये जो है 9 अक्टूबर के बाद से जो है आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का जो है, मेरे भाई जितने भी देख रहे हैं, 9 अक्टूबर के अलावा इनका जो है किस किस तिथि का पेपर है, ठीक है? सब लोग अपना जो है बता दीजिएगा कि अब जो है किस तारीख को जो है आप लोगों का पेपर होने वाला है। 14 तारीख या 15 तारीख या 16 तारीख, जो भी इसमें है आप लोग बता दीजिएगा, ताकि उसकी जो है हम लोग तैयारी अच्छे तरीके से करने वाले हैं उस डेट का, ठीक है? चलिएगा, पहले जो है हम लोग करते हैं यहाँ पे आप लोगों के रीजनिंग के 15 ठो प्रश्न, ठीक है? उसके बाद से करेंगे 30 ठो जीके के प्रश्न, ठीक है? तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा और ये दोनों सेशन को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। कह रहा है पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिया गया जो है इसमें संबंधित शब्द या अक्षर को चुनना है। लिखा है खिलाड़ी और खिलाड़ी का संबंध लिखा है खिड़की, खिड़की का संबंध लिखा है फलक, फलक समझ रहे हैं? उसी प्रकार लिख रहा है किताब, किताब का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अगर आप देखिएगा तो खिड़की का संबंध जो है फलक से होता है। खिड़की में जो फलक होते हैं बने हुए, छोटे छोटे खिड़की में लगे होते हैं, उसको फलक बोलते हैं। तो उसी प्रकार किताब में क्या होते हैं, किताब में तो सभी लोगों का आंसर आएगा पृष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि किताब का संबंध जो है पृष्ठ से होता है। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त थे वो जो है इस प्रश्न को बना दिए होंगे। ये एनोलॉजी का जो है आप लोगों का प्रश्न था। आपके एग्ज़ाम में हर एक जो है शिफ्ट में एनोलॉजी से 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना है। देखिएगा ये भी एनोलॉजी में ही आता है, ये संख्या पर आधारित है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये एनोलॉजी का प्रश्न है कि नीचे दिए गए संख्या शब्द में जो है संबंधित शब्द को चुनना है, संख्या को चुनना है। अब समझने की अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा। लिखा है यहाँ पे 25 का संबंध यहाँ पे 175 से, तो 32 का संबंध जो है किससे होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब देखना है इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर 25 लिखा है तो 25 में हम क्या करेंगे कि 25 में अगर जो है यहाँ पे 7 से गुणा करते हैं तो 25 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 175। मतलब अपने मन से 7 से गुणा किए हैं तो 32 लिखा गया है यहाँ पे देखिएगा। और 32 में जब हम 7 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूना का 14, 7 त्रिक 21 1 22, ठीक है, 224। और 224 हम लोग देख रहे हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमको नहीं दिखाई दिया। मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ये लॉजिक तो यहाँ पे गलत होने वाला है, ठीक है। चलेंगे दूसरे लॉजिक की तरफ तुरंत चलेंगे, क्योंकि देखिए हर एक लॉजिक से हम लोगों को प्रश्न को समझना होता है, क्योंकि रीजनिंग जो है आप लोगों को घुमाने के लिए, यहाँ पे आपको जो है फंसाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो तुरंत हम लॉजिक चेंज करेंगे। अगर हम देखेंगे तो लिखा है 25, उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 और 5। देखिए 2 अंक 25 में 2 होता है और 5 होता है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 5 2 कितना हो गया, अंक को जोड़ेंगे तो 7। तो 25 में 7 से गुणा करेंगे, क्यों, जब इसके अंक जोड़े हैं तब, तो ये हो जाएगा 175। वही काम करेंगे यहाँ पे, कितना लिखा है 32 और 32 के अंकों को जोड़ लीजिए। 32 के अंकों को जोड़ेंगे 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ लीजिए तो 3 और 2 है ना, 3 और 2 जोड़ लीजिए 5 हो जाएगा।
गुणा कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 5 15 1 16। यानी कि इस तरह से आप लोगों का राइट उत्तर बताना था कौन सा, ऑप्शन नंबर में डी। डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, 160। आप लोग समझ गए होंगे। अब इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग बना दीजिएगा, और हर एक प्रश्न को जो है यहाँ पे टेस्ट के तौर पे देना है। जिनका भी कल एग्ज़ाम होने वाला है वो इसको टेस्ट के तौर पे दीजिएगा। ये जो है रात में आप लोगों के मैं जो है वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, 12 बजे। तो आप लोगों को जो है दायित्व तो बनता है कि इस वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह में जो है ये आप लोगों के क्लास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज के और पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को बनाया गया है। तो आपके लिए मैं जो है रात रात भर मेहनत करता हूँ, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि एक लाइक तो इस वीडियो को कर दीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न तीसरा, कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है हम लोगों को बतानी है यहाँ पे कि कौन सा होने वाला है। अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लिखा क्या गया है अच्छे तरीके से समझेंगे अगर हम, तो पहले कोठे में आ जाता है, ठीक है। पहले कोठे में किस तरह से बनाया गया है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखा है 5 और 4, देखेंगे तो 5 से 4 होने में बोलेंगे कि प्लस का 1 किया है। यहाँ पे देखिएगा 4 से 9 लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लस का 5 किया है। 9 से 20 लिखा है, मतलब 11 किया होगा प्लस। वही लॉजिक देखते हैं इसमें लगाया है कि नहीं। यहाँ पे 3 से प्लस 1 करेंगे, सॉरी यहाँ पे -1 करेंगे, 5 से 1 ये 4 हो गया, तो -1 इसमें भी करेंगे, 3 से -1 तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे इस तरह के लॉजिक तो यहाँ पे लगाया नहीं गया है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, इसको देख लीजिएगा। इस कोठे को हम पहले सॉल्व करेंगे। अगर हम बोल दें, अगर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि 5 और 4 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 9। समझने की कोशिश अच्छे तरीके से कीजिएगा कि 5 और प्लस का 4 करते हैं तो होता है 9। पहले वाले जो देखिए, अगर हम यही 5 और 4 को गुणा कर देते हैं तो 5 चौका हो जाएगा 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया। मतलब आप लोग समझ गए कि ऊपर में जो लिखा गया उसको एक बार प्लस करना है और एक बार गुणा करना है। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा दीजिए। एक बार 3 + 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 3 11। समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक बार 3 × 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 3 24, जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया लॉजिक को। वही लॉजिक जो है हम लोग इसके भी साथ लगा देंगे, ठीक है। 9 और 4 को लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 9 4 13, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और 9 × 4 लिखेंगे तो ये कितना होता है, 9 चौका 36। और 36 आपको देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये देखिए, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए टाइप के प्रश्न है, ठीक है। हर एक टाइप को जो मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, जिस तरह के आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कोशिश करना है हमारा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के जिस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं सारे प्रश्नों को यहाँ पे करा दूँ, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जो है आपसे एक भी प्रश्न छूट ना सके। कह रहा है कि चीन, भारत और एशिया के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। किसके, चीन, भारत और एशिया के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो अगर देखने की हम कोशिश करेंगे तो भारत और एशिया में कोई संबंध होता है, सॉरी चीन और जो है एशिया में कोई संबंधित होता है, तो कहिएगा हाँ। चीन और भारत में कोई संबंध होता है तो बोलिएगा नहीं। यहाँ पे चीन और एशिया में संबंध हो जाएगा, भारत और एशिया में संबंध हो जाएगा। कैसा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका कौन सा, एशिया हो जाएगा। ये एशिया एक क्या है, महाद्वीप है, और इसके अंदर जो है आता है कौन, भारत, और इसी के अंदर आता है आप लोगों का कौन, तो यहाँ पे चीन। चीन और भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, ये दोनों देश, ठीक है। चीन भी एक देश है, भारत भी एक देश है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, ठीक है। आपसे पाकिस्तान भी पूछ लिया जाएगा, वो भी एशिया में है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे आसपास के जितने भी देश हैं सभी जो है ये एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना था वेन डायग्राम वाला। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको।
देखिए कह रहा है कथन, कथन और निष्कर्षण से आपके प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। कह रहा है कि सभी कौवे पक्षी हैं। यहाँ पे पहले समझने की कोशिश कीजिए, जितना भी सभी कौवे, कौवा को जो है सी से लिख देता हूँ, जितने भी कौवे हैं वो पक्षी हैं। ये कौन है? पक्षी है, ठीक है, बर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है कि सभी मोर, मोर का जितना भी हिस्सा है कौवा है, तो यानी कि मोर जो है कहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के, मोर कहाँ पे आ जाएगा, ये कौवे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मोर, और मोर के जो है कौवे का अंदर हो जाएगा मोर। मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका मोर, ठीक है। ये हो गया मोर, और मोर जो है कौवे के अंदर है, ठीक है। कौवे के अंदर जितने भी मोर हैं वो टोटल कौवे हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है जितने भी कौवे हैं वो बर्ड है। इस तरह से इसका फिगर बना लीजिएगा। अब देख लीजिएगा पहला निष्कर्षण में आ जाइए, सभी मोर पक्षी हैं। जितने भी मोर है वो पक्षी के अंदर हैं कि नहीं, तो कहिएगा 100% सही निष्कर्षण है ये। दूसरे की तरफ चलेंगे, कह रहा है कि सभी पक्षी मोर हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी पक्षी हैं वो मोर हैं, सभी पक्षी मोर नहीं है, सभी मोर पक्षी हैं। तो यहाँ पे उल्टा जो है इसका लिख दिया, मतलब दूसरा वाला जो है गलत है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन निष्कर्ष सही है, तो आप लोगों का कौन सा निष्कर्ष सही हुआ? केवल ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का पहला निष्कर्ष सही था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि केवल पहला निष्कर्षण सही था। तो आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है सॉरी सी बताया है, तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। अब जब भी इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और देखिए मैं बता दूं कि जितने भी आप लोगों के शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो मैंने जो है आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 1000 प्लस जो है आप लोगों के क्वेश्चन जीके के जो है हम लोगों ने गेस किया हुआ है, प्लस 400 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के हम लोगों ने गेस किया हुआ है। डेली प्रश्न यहीं से जो है आपके फंस रहे हैं, ठीक है। डेली जो है प्रश्न आपके जो है यहीं से फंस रहे हैं, क्योंकि इसको जो है आपके सिलेबस के अनुसार जो है अच्छे तरीके से तैयार किया गया था, ठीक है। तो जिनका भी पेपर जो है आने वाले दिनों में होने वाला है, 10 से लेके आप लोगों के कितना 14 जो है नवंबर तक, वो जो है इसको जो है ज़रूर ले लें, ठीक है। इसको ज़रूर परचेज कर लें। मात्र इसका दाम जो है एक का जो है 25 रुपया है। अगर आप दोनों को लेते हैं तो 25 और 25 मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा। और यूट्यूब पर इतना कम रुपया में कोई भी नोट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस PDF को जो है आप लोग ज़रूर लीजिएगा, जिनका भी पेपर आने वाला 3 में होने वाला है। तो कहाँ पर मिलेगा? ये मोबाइल नंबर देख लीजिए, यहाँ पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 6202579915 पे जो है आप लोगों को PDF मिल जाएगा। वो भी मात्र जो है 25 रुपये में एक PDF मिल रहा है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन को समझ सकते हैं आप लोग कि ये फ्री के बराबर है। आप लोग तो यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में श्रृंखला को जो है पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है इसको हम लोगों को पूरा करना है कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली समझेंगे, तो ये प्रश्न बहुत ही इजी हो जाएगा। देखेंगे तो लिखा है 3, 3 से लिखा है 5, तो बोलिएगा यहाँ पे प्लस का 2 किया होगा। 5 से लिखा है 9, तो बोलिएगा प्लस का 4 किया होगा। 9 से लिखा है 17, तो ये प्लस का 8 किया होगा। अब आ जाइए यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से लिख दिया 4, तो यानी कि 2 से 4 कब होगा? 2 में 2 से गुणा करेंगे। 4 से लिखा है 8, मतलब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? 2 से गुणा करेंगे कि 4 दूना का हो गया 8। 8 से जो है आगे चलेंगे तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूना का हो गया 16। 8 दूना का कितना हो गया? 16। तो देखिएगा अब जो है 17 में 16 जोड़ दीजिएगा, तो 17 16 कितना हो जाएगा? ये होता है आप लोगों का 17 और 16 33। और 33 आप लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को बना दीजिएगा, क्योंकि श्रृंखला से जो है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कम से कम तो हर एक शिफ्ट में दो या 3 तो पूछना तय है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति जो है खड़े हैं, 5 जो है व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं। कह रहा है कि जे जो है एन के पीछे है, किंतु P
पी के आगे है, पी से आगे है कौन, आप लोगों को बताना है कि जे जो है एन के पीछे है। अच्छा जी, एक पंक्ति है, आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे पहला लाइन के अकॉर्डिंग। जे जो है एन के पीछे है, जे कहाँ है, एन के पीछे, मतलब ये एन रहेगा तो इसके पीछे खड़ा रहेगा ये, ठीक है, एन के पीछे हो गया ये। उसके बाद से कह रहा है पी के आगे है, अब पी से आगे है कौन, पी से आगे है तो यहाँ पे जे, देख लीजिएगा जे जो है इससे आगे भी है और एन से पीछे भी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा है कि एल और एम दोनों जो है एन के आगे हैं, एल और एम एन से जो है आगे हैं, एन से जो है यहाँ पे आगे कौन है, तो एल है और यहाँ पे एम है, ये दोनों आगे हैं यहाँ पे। अब समझने की कोशिश कीजिएगा बीच में कौन है, तो बीच वाला देख लीजिएगा, देखिए नीचे 2 ठो देख लीजिए और ऊपर 2 ठो यहाँ पे है। अब जो है बीच में हम लोगों से कौन बचा हुआ है, तो एन साहब बचे हुए हैं। तो आप लोगों से पूछा गया था कि बीच में कौन है, तो बीच में जो है लाइन के बीच में, पंक्ति के बीच में हम लोगों को बताना है कि एन जो है खड़ा है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि लक्ष्मण जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह जो है पश्चिम की ओर मुड़ गया और जो है 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह जो है दक्षिण की ओर जो है 5 किलोमीटर चला, अंत में वह जो है पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। बताइए कि वह जो है अपने घर से किस दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिशा आना चाहिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ दिशा यहाँ पे आप लोगों को लिख देता है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ये हो गया आप लोगों को। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि लक्ष्मण जो है 15 किलोमीटर उत्तर चलता है। उत्तर देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे मैं जो है यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर जाएगा 15 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया है कि चलने के पश्चात जो है वह मुड़ गया, पश्चिम की ओर मुड़ गया, ठीक है। 15 किलोमीटर उत्तर चला और जो है पश्चिम देख लीजिए कहाँ पे है, तो देखिए पश्चिम जो है इसका ये दिशा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये इधर मुड़ गया और कितना चला, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा 10 किलोमीटर चला और मुड़ गया, बाद में जो है वह दक्षिण की तरफ मुड़ा, ठीक है। दक्षिण की तरह नीचे की तरफ, नीचे जो है वो आ गया और कितना चला है, नीचे जो है आप लोगों को 5 किलोमीटर वो चला है, ठीक है। 5 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ 15 किलोमीटर वाला। अब जो है बोल रहा है कि अंत में वह जो है पूरब की ओर मुड़ा, पूरब की ओर मुड़ जाएगा, मतलब ये हो गया पूरब, और कितना चला 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे वो 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि बताइए कि वह जो है अपने घर से किस दिशा में है। अब जो है बता देना है कि आप लोगों को उसके, वह जो है अपने घर से किस दिशा में, तो उसका घर यहाँ पे है और घर से वो किस दिशा में है, तो देख लीजिए घर से ऊपर, घर से यहाँ पे घर है और इधर जो है आप लोगों का, अगर जो है यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आप हैं तो कोई किस दिशा में, तो देखिए ऊपर कौन सा है, उत्तर। तो उत्तर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है, तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है अच्छे तरीके से समझिएगा कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। नीचे जो दिया गया है अक्षर श्रृंखला, उसको जो है हम लोग को पूरा करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है कि आने वाला है, क्योंकि हर एक शिफ्टों में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि के का कोड याद रखना है। तो के होता है 11 प, एम होता है आप लोगों का 13 प, ओ होता है आप लोगों का 15 प, और जो है क्यू होता है 17 प। अब जो है इसको आप लोगों को बनाने में आसानी हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा प्लस का 2 किया है, यहाँ से आप लोगों का प्लस का 2 किया है और यहाँ से प्लस 2 किया है। तो इसके आगे अगर हम प्लस 2 करते हैं तो 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19। अब देखिएगा यहाँ पे 19 हो गया, इसके मतलब हो गए कि 19 पे कौन सा संख्या आता है, किसका जो है ये जो है संकेत होता है, तो ये होता है 19 कोड जो है आप लोगों का जो है यस का। तो यस जो है आप लोगों को बताना है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपका क्या दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या और जो है अक्षरों को चुनिए। नीचे जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को यहाँ पे संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए C3 F6 का संबंध लिखा है यहाँ पे।
I 9, L 12, उसी प्रकार K11 N 14 को जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। अच्छे तरीके से इसको लिखना है और समझना है। चलिए देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे 3, तो 3 के बाद लिख दिया है यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना लिखा जोड़ा गया है 6, ठीक है। उसी प्रकार 6 से 12 लिखा है, मतलब कितना जोड़ा है 6, तो हम भी यहाँ पे 6 जोड़ देंगे। 11 में कितना जोड़ेंगे 6, तो 11 6 कितना हो गया 17। उसी प्रकार 14 में हम जोड़ देंगे, 14 में 6, तो 14 6 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आना चाहिए 17 और 20, 17 20 आप लोगों के आना चाहिए। 17 20 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है 17 20। देखिए 17 20 नहीं है, 17 20 नहीं है, 17 20 नहीं है। यहाँ पे जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है 17 20, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में। और देखिए 17 का कोड क्या होता है, क्यू होता है 17, और जो है टी होता है 20 पे, इसी का कोड भी लिखा है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति निहित है, ठीक है। प्रश्न आकृति में जो है आप लोगों को बताना है, प्रश्न जो दिया गया है वो किस उत्तर आकृति में आप लोगों को निहित है, मतलब शामिल है, ये हम लोगों से पूछा गया। अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। इस तरह के फिगर आप लोगों को देख लेना है कि इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे तो है नहीं, सीधा सीधी इसमें तो 2 ठो तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक और दिया गया है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा वाला गलत। तीसरा वाला देखिएगा तो इसमें देखिए यहाँ पे गोला दे दिया है, जिसके कारण ये भी गलत हो जाएगा। चौथा वाला में भी देख लीजिए, यहाँ पे बीच में जो है गलती कर दिया है, तो यहाँ पे भी गलत। अब जो अगर आप देखिएगा उसका सेम 2 कॉपी इस तरह का जो है फिगर आप लोगों को इसमें बनता हुआ नजर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो हम कहेंगे कि ए में जो है प्रश्न आकृति निहित है, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति ए में निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि नीचे दिए गए जो है प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है विषम संख्या को जो है हम लोगों को चुनना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, समझिएगा। अगर हम देखते हैं 8 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के 400 जो है 22 नहीं आएगा, मतलब 16 का भी स्क्वायर क्यूब से नहीं लिखा गया है, मतलब ये स्क्वायर क्यूब से तो लिखा ही नहीं गया, ठीक है। अगर हम 8 से भाग देते हैं तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी 16 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, मतलब इस तरीके से भी इसको नहीं बनाया गया। दूसरा लॉजिक देखते हैं। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है 422, कितना 422, अगर इनके अंकों को जोड़ देते हैं तो ये होता है 4 2 6 और 2 8, इसके अंकों को जोड़कर लिखा गया है। उसी प्रकार 7 + 1 + 8, इसके अंकों को देखिएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 7 1 8 8 8 16, ठीक है, समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है 3 + 8 और +2, तो सॉरी 1 हाँ 2, तो 8 3 11 और 2 11 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 होना चाहिए, लिखा है यहाँ पे 18, मतलब गलती कहाँ पे कर दिया है और गलती कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के तीसरा में बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर देखिएगा इसमें तो 3 और 1 4 और 8 8 4 यहाँ पे 12 हो जा रहा है, ठीक है, मतलब गलती तो हम लोगों ने समझ लिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था विषम भिन्न, जो भी कह लीजिए। आगे चलते हैं और आगे जो है आप लोगों के एक और टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या जो है वाट के स्थान पे आने वाले जो है वैल्यू को बताना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही जो है हलवा है। देखिएगा सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करते हैं, ये आप लोगों को दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। देखिए सबसे पहले सभी ये बाहरी वाले वो पद को जोड़कर यहाँ पे हम लोगों को बीच वाला पद देखना होता है कि आ रहा है कि नहीं। तो दिया है 7 + 3 + 2 + 4, सबको जोड़ दीजिए तो 7 3 10 10 2 12 12 और 4 16 हो जाएगा। 12 4 16 देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए वही काम इसमें करते हैं, इसमें
क्या लिखा है 7 + 9 + 1 + 5 सबको जोड़ दीजिएगा तो 9 7 16 1 17 17 5 कितना होता है 23 17 5 कितना होता है 23। यहाँ पे लिखा है 19। 1 मिनट और हम जोड़ लेते हैं कि इस तरह से। तो देखिए 7 6 लिखा है नो, यहाँ पे 7 और 6 लिखा है। 7 6 13 13 1 14 14 5 19 यहाँ पे ठीक लिखा है। देखिएगा यहाँ पे अंकों को जोड़कर वही काम कर देंगे हम लोग यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या क्या दिया है 3 + 7 + 8 + 4 सबको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितना होता है 7 3 10 8 18 18 4 22। यहाँ पे कितना यानी कि आने वाला है 22। आप लोगों का पद आने वाला है 22। तो 22 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को किस में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोगों को 100% जो है अब जो है आप लोग बना दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में अलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सलूशन भी आप लोग दीजिएगा। लिखा है 4 12 24 120। किस तरह से हुआ है समझने की अगर हम कोशिश करते हैं वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे तो 4 में जो है यहाँ पे 12 लाना है 4 से, तो 4 में 3 से अपने मन से गुणा करेंगे। 4 में 3 से तो 4 3 हो जाएगा 12। अब देखिए 12 लिखा गया है, 12 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 12 दूना हो जाएगा 24। और देखिए यहाँ पे 24 लिखा है, फिर 24 को लेंगे और 24 में किससे गुणा करेंगे 24 में 5 से, ठीक है। तो 24 5 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 120, ठीक है 120। 24 5 कितना हो गया 120। मतलब जो है यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे किसमें, तो पहले वाले यहाँ से 3 में गुणा करिए, फिर 12 से जो 24 होगा 2 से गुणा, और 24 से 20 होने में 120 होने में कितना से गुणा 5 से। वही लॉजिक यहाँ पे देख लीजिए होगा। पहले जो है हम लोग 3 से गुणा किए, 18 में 2 से गुणा करेंगे 36, 36 में 5 से गुणा करेंगे तो 180 आ गया। और वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे किससे गुणा करें, किस में कि आप लोगों के 24 आ जाए। 3 से गुणा करना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 8 लेंगे और 8 में 3 से गुणा करते हैं तो 8 तरीका होता है 24। तो आप लोगों को राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में ही मिल जाएगा। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों से पूछा गया है कि अगला पद बता दीजिए कि अगला पद होने वाला क्या है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि 0 से लिखा है 7, कितना प्लस किया है प्लस का 7। यहाँ पे देखिए 7 से लिखा है 26, तो बोलिएगा कितना प्लस किया गया है, तो बोलिएगा यहाँ पे कि आप लोगों का 19 प्लस किया गया है। अब इसके आगे देखिएगा 26 से 63 लिखा है। तो हम लोगों को कोई भी यहाँ पे लॉजिक मतलब समझ में नहीं आया कि 7 से 19 किस तरह से हुआ। मतलब जो है इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये वाला ये जो है प्लस करके नहीं बनाया गया, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तुरंत और दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अगर हमको 0 लाना है तो देखिए अगर 1 का क्यूब करते हैं और 1 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0। 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है और 1 घटाएंगे तो 0। यहाँ पे देखिए लिखा है 7, मतलब 2 का क्यूब करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है आप लोगों का 2 का क्यूब होता है 8। 8 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। उसी प्रकार इसको देखिए ये लिखा गया है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 जाएगा ये हो जाएगा 26। उसी प्रकार 63 लिखा है, ये किसका, तो 63 लिखा है 4 का क्यूब माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 63। उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे तो देखिए ये पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 का क्यूब करेंगे और माइनस इसमें से कितना करेंगे 1। 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से 1 घटाएंगे
तो 124 वाले आप लोगों को राइट करना था, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है इस तरह के भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपके इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो हम लोगों को अगला पद बताना है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, अच्छे तरीके से समझिएगा तो आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 8 से जो है 15 लिखा है। अगर हम 8 में 2 से गुणा करते हैं और -1 कर देते हैं तो 8 दूना 16 में से 1 जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर जो है 15 को लेते हैं, 15 को 2 से गुणा करते हैं, 15 दूना 30, इस बार 2 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 28। फिर इस बार 28 को लेते हैं, 2 से गुणा करते हैं और देखिए इस बार क्या घटाएंगे, 3। पहले 1 घटाएं, फिर 2 घटाएं, फिर 3, तो 28 दूना 56, 56 में से 3 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 53। अब 53 को लेंगे तो कितना घटाएंगे, पहले 1 घटाएं, फिर 2, फिर 3, तो इस बार 4 घटा देंगे। क्या करेंगे, 53 में 2 से गुणा करेंगे और 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना का 10, 106। 106 में से 104 घटाएंगे, कितना आ गया, 102। और 102 जो है अब हम लोगों को देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके रीजनिंग के जो है प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, जो कि 30 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके के प्रश्न की ओर और देखते हैं। आ चुका है आपका पहला जीके का प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है छाप देना है कि पहले का उत्तर जो है ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्या लिखा है कि आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों की जो है हथियार रखने की जो है अनुमति नहीं थी, यहाँ पे D2 में पारित किया गया था। मतलब कब पारित किया गया था कि आर्म एक्ट, जिसमें जो है क्या किया गया था कि भारतीयों को हथियार रखने की जो है अनुमति नहीं थी, ये कब पारित किया गया था, तो आप लोगों को बताना है 1878 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो उस जितने भी आपके टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उसी टाइप के प्रश्न यहाँ पे मैं जो है आपको करा रहा हूँ। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है झंडा, वो जो है कब हम लोगों ने अपनाया उसको। तो आप लोगों का राइट उत्तर इसका आना चाहिए कि 14 जो है जुलाई 1900 जो है 47 को, 14 जुलाई जो है 1947 को हम लोगों ने अपने फ्लैग झंडे को अपनाया। और उसके बाद से आप लोगों ने आज तक देखा होगा जो हम झंडा तिरंगा फहराते हैं वो जो है ये आप लोगों के 1947 से जो है चलता आ रहा है। तीसरा प्रश्न पे आ चुके हैं, कह रहा है कि भारतीय जो है संविधान में मूलभूत अधिकार किस जो है संविधान से लिया गया है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने जो है लमसम आप लोगों के 3-4 बार जो है क्लास में बता भी चुके हैं कि जो है ये कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये लिया गया है आपके अमेरिका से, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार जो है शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। क्या बताना है कि प्रसिद्ध जो है संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये हैं सारंगी से। ठीक है, सारंगी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चौथे का। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर भी देते चलिएगा। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि सोनल मानसिंह एक जो है प्रमुख भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्यांगना है, जो यहाँ पे D2 मतलब किस जो है किससे जो है वो जो है संबंधित हैं। ठीक है, योग्यता रखते हैं, मतलब किससे वो विशेष रूप से योग्यता रखते हैं, मतलब किससे उनका जानकारी है। तो आप लोगों को बताना है कि सोनल मानसिंह जो है ये प्रमुख किसके लिए हैं। तो आप लोगों को बताना है कि भारतनाट्यम और जो है ओडिसी के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में हप्पी नृत्य महोत्सव जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से
किस जो है राज्य में हप्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो छठे का राइट उत्तर जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है आपके कर्नाटक के। तो कर्नाटक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भीलों के प्रसिद्ध जो है लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के जो है प्रसिद्ध लोक नाटक का जो है नाम क्या है? तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए, ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, गौरी। ठीक है, गौरी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 8वां कि राष्ट्रीय गीत वंदे जो है मातरम की जो है रचयिता निम्नलिखित में से किसने की है, ये आप लोगों को बताना है। मैंने इस प्रश्न को तो बहुत बार कमेंट बॉक्स में बता दिया है, जो है सॉरी वीडियो में बता दिया है। आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि किसको किसको जो है इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। तो सबका राइट उत्तर आया होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो इसको नहीं जानते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा राष्ट्रीय गीत जो है किनके द्वारा लिखा गया है या गाया गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहे भारतीय जो है निम्नलिखित में से किस जो है नेता की आत्मकथा कृति का नाम जो है वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है यहाँ पे है? किस जो है भारतीय नेता का जो है कृत्रिम आत्मकथा जो है वेटिंग ऑफ फॉर ए जो है वीज़ा है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है आप लोगों के भीमराव अंबेडकर के आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 10वां कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि विश्व जो है तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का 31 मई को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 11 कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 11 का राइट उत्तर आ जाना चाहिए आप लोग का जो है दुधवा। ठीक है, दुधवा जो है आप लोग का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 12 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के जो है सम्मान से संबंधित है? उपाधि के जो है समापन में जो है संबंधित है, आप लोगों को बताना है कौन सा जो है संविधान का अनुच्छेद। तो ये जो है संविधान का अनुच्छेद जो है 18 इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का 13 गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन जो है पेशे से एक शिक्षक थे? ठीक है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन जो है पेशे से एक शिक्षक थे? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 13 का ऑप्शन नंबर डी, क्या, जेपी कृपलानी। ठीक है, जेपी कृपलानी जो है जेपी कृपलानी, ये जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जो आप लोगों के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में उसमें भारत के जो है रक्षा मंत्री कौन थे? तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि जगजीवन राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 15 कि चैल हिल स्टेशन किस जो है राज्य में स्थित है? चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। चैल हिल जो है आप लोगों को बताना है हिमाचल प्रदेश आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आप लोगों को बतानी है कब हुआ। तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम रहना चाहिए कि सॉरी किसने किया था, ये आपसे पूछा गया ना। तो कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न देखिएगा 17 पे हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलिंग युद्ध का जो है वर्णन अशोक के किस जो है शिलालेख में मिलता है? कलिंग का जो है युद्ध अशोक के किस शिलालेख में मिलता है?
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके तो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो है 13वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न देखिएगा आप क्या क्या कह रहा है कि जो है चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। ये पाया जाता है किसमें, तो उष्णकटिबंधीय पर्यापाती वन में। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का कि खरीफ फसलें यहाँ पे के मौसम में उगाई जाती है, मतलब किस मौसम में उगाई जाती है खरीफ की फसलें। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि खरीफ की जो फसलें होती हैं ये कब होती हैं, तो ये होता है बरसात में। ठीक है, जो आपके चावल ये होते हैं धान, इसकी खेती जो होती है आप लोगों के कब होता है, बरसात में। तो इसको खरीफ की फसलें बोली जाती हैं जो बरसात में होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित होने वाली पहली गायिका है। ठीक है, कौन जो है गायिका है जिनको भारत रत्न जो है पहला बार दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला बार। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। ये थे आपके कौन, तो MS जो है शुभलक्ष्मी। ठीक है, MS शुभलक्ष्मी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 21 नंबर प्रश्न कि भारत में गज़ल गाने वाले परंपरा किसके द्वारा जो है स्थापित की गई। भारत में जो गज़ल गाई जाती है उसकी परंपरा जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो आप लोगों को बताना है कि हजरत अली के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 22 की पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है। पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है ये क्यों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये साइंस के प्रश्न है। तो भारत में जो है या दुनिया में कभी जो है दिन और रात होता है ये जो है पृथ्वी के जो है घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि चालुक्य वंश का जो है संस्थापक कौन थे। चालुक्य वंश के जो है संस्थापक आप लोगों से पूछा गया है। तो चालुक्य वंश के संस्थापक आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी जो है पुलकेशिनी प्रथम। ठीक है, पुलकेशिनी प्रथम ने जो है किया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है 25 नंबर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली जो है भारतीय महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये हैं आपके मदर टेरेसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये तो आप लोगों के जबान पे याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कैटोपॉक्सी कहाँ स्थित है। ठीक है, सबसे जो है ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपॉक्सी जो है कहाँ पे स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। ये है आपके जो है इक्वेडोर में। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, देखिएगा कह रहा है कि 19वीं जो है शताब्दी के मध्य भारत में सतनामी जो है आंदोलन की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये किसी न किसी जो है शिफ्ट में पूछे जाने वाला है, गुरु घासीदास। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि विश्व बंधुता एवं क्षमा चाइना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है काकोरी जो है षड्यंत्र किस जो है वर्ष हुआ था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ था 14 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। संगमरमर का जो है सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि संगमरमर का जो है उत्पादन करने वाला राज्य आपका है
राजस्थान। तो राजस्थान जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे जो है आप लोगों के टोटल 30 प्रश्न को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अंतिम प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश ने वस्तु एवं जो है सेवा कर सबसे पहले जो है लागू किया था? मतलब जो है सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला समझ लीजिए, उसका हिंदी होता है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का हिंदी होता है वस्तु एवं सेवा कर। मतलब जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था, ये जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और जो है आप लोगों का पेपर कब कब है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपका तैयारी जो है और ही अच्छे तरीके से मैं करा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।